फिल्म की शुरुआत हैरिसन हाई स्कूल से होती है, जहां स्टूडेंट्स स्प्रिंग ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमें स्कूल के प्रेसिडेंट और सीनियर जैक सैलर से मिलाया जाता है, जो लड़कियों और लड़कों दोनों में लोकप्रिय है। यहां उनकी मुलाकात दोस्तों डीन और प्रेस्टन से होती है और वे अपने ग्रेजुएशन में अब सिर्फ 8 हफ्ते बाकी हैं के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी देर बाद जैक की प्रेमिका टेलर भी स्कूल आती है, परंतु उसका जैक के प्रति व्यवहार बदल गया है। वह उसे गले नहीं लगाती। ये बात सामने आती है कि टेलर ने अपनी फ्लोरिडा छुट्टी में जैक के साथ धोखा किया है और एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रॉक हडसन के साथ जा चुकी है। उसने अपने नए रिश्ते को निशानी स्वरूप एक टैटू भी बनवा लिया है। स्कूल के दूसरे सिरे पर कला छात्रा लैनी बोग्स अपनी चित्रण वर्ग में शामिल होती है। चित्रकला के छात्रा के अलावा लैनी मानवतावादी और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति भी समर्पित है। ये विषय उसकी चित्रकला में भी प्रतिबिंबित होते हैं, परंतु उसके अध्यापक लैनी से कहते हैं कि वह अपनी रचनाओं में खुद को ढूंढे। लैनी के साथी विद्यार्थी उसके प्रति निर्दयी होते हैं और निरंतर उसके कार्य का मजाक उड़ाते हैं। जब विद्यार्थी अपने बैग पैक कर रहे होते हैं, स्कूल डीजे ने रेडियो पर जैक और टेलर के ब्रेकअप की घोषणा की। उस समय ब्रॉक स्कूल में पहुंचता है और तत्काल ही लड़कियों द्वारा घेरा जाता है। फिर वह और टेलर सभी के सामने बात करने लगते हैं। क्रोधित जैक कहता है कि टेलर को स्कूल की किसी भी लड़की से बदला जा सकता है, लेकिन डीन असहमत है और उसे 6 हफ्ते में किसी भी अनियोजित लड़की को प्रॉम क्वीन बनाने की चुनौती देता है। जैक ने जो साबित करना चाहता है वो चुनौती स्वीकार करता है और उसके दोस्त से कहता है कि वह किसी भी लड़की को चुने। पूरे स्कूल की जांच करने के बाद डीन ने लैनी बोग्स को चुना। वह एक कला छात्रा है जिसे पहुंचने में कठिनाई और भयानक माना जाता है। अपनी मोहक प्रकृति में आत्मविश्वासी जैक तत्काल सरल और डरावनी अपने बातचीत स्वभाव में आश्वस्त जैक उसके पास जाता है, परिचय देता है। वह साफ तौर पर उसकी तरक्की नजरअंदाज करके छोटे भाई के साथ जाती है। घर पर मेलिसा उसे सिखाती है कि अगर लैनी को जीतना है तो और जानना चाहिए। उसके पिता जैक से कॉलेज डार्टमाउथ के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें चिंता है कि जैक को प्रतिष्ठित कॉलेज से निमंत्रण नहीं मिला। पिता डार्टमाउथ के पूर्व छात्र के मित्र को कॉल करने की पेशकश करते हैं, लेकिन जैक रोकता है। 1 हफ्ता इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में जाता है और एक्सेप्टेंस लेटर्स निकालता है। यह स्पष्ट है कि वो पापा को सरप्राइज देना चाहता है। दूसरी ओर टेलर बेस्टीज, केटी और चैंडलर के साथ शॉपिंग कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कपड़ों से दूर है। बस 2 सप्ताह पहले उन्होंने उसका महान प्रॉम क्वीन स्वीकार करने का भाषण निकाल रहा था, लेकिन अब ब्रॉक ने उसकी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। चैंडलर टेलर को चेतावनी देता है कि प्रॉम क्वीन के लिए मतदान शीघ्र ही शुरू होने वाला है, इसलिए लोगों को दूर न करें। टेलर का कहना है कि वह पर्याप्त कपड़ों में भी शीर्ष स्थान पा सकती है और वह अपने अधिकार से हटने की बात को नकार देती है। कुछ दिनों बाद जैक ने लैनी को एक रेस्तरां में पार्ट टाइम जॉब करते हुए पाया। उत्सुकता से बातचीत करने के लिए वह अंदर घुस जाता है, लेकिन वह उसे एक ग्राहक के साथ व्यस्त पाता है। उसे खींच आती है। वह उसे 1 मिनट देती है ताकि वह समझ सके कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। जैक अपनी कला से प्रभावित होने और उसकी कला की दुनिया में डूबने के बारे में एक कहानी बनाता है। इसे सुनने के बाद एक मनमाने लैनी उसे अपने आगामी कला क्लब में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती है। उसी रात जैक लैनी के प्रदर्शन को संगीतमय रूप से देखता है और खुद को उसके काम में वास्तविक रूप से दिलचस्पी लेते हुए पाता है। इसी बीच लैनी, जो चाहती है कि वह चले जाए, दिग्दर्शक से उसे एक अप्रत्याशित प्रदर्शन के लिए स्टेज पर आने का अनुरोध करती है। एक नासमझ जैक तब मंच पर कूदता है और एक चरित्र ढूंढता है। फिर जैक स्टेज पर कूदकर अपनी हैकी सैक बॉल से एक रूटीन बनाता है। अपने फुटबॉल जगलिंग कौशल से वह दर्शकों से जबरदस्त तालियां प्राप्त करता है। क्लब के बाहर लैनी जैक के नवीन प्रदर्शन की प्रशंसा करती है। वह उसकी आंखों की तारीफ करके उसे मोहित करने की कोशिश करता है, पर वह इसे अपमान समझ नाराज होकर चली जाती है। अगली सुबह जैक लैनी के घर जाता है और उसके पिता से पूल नाले की सफाई के व्यवसाय के बारे में बात करता है। उसके मौजूदगी से असंतुष्ट लैनी बाहर आकर उसे हर जगह पीछा न करने को कहती है। जैक उसे समुद्र तट पर चलने के लिए कहता है, पर वह तुरंत मना कर देती है। हार न मानते हुए जैक कहता है कि अगर वह उसके साथ नहीं घूमेगी तो वह दिन भर उसके घर के बाहर और उसके भाई के साथ वीडियो गेम खेलता रहेगा। कोई दूसरा उपाय न देख लैनी समुद्र तट पर जाने को मान जाती है।
समुद्र तट पर जैक उसे पर्यावरण की चिंता छोड़ एक बार खुद का आनंद लेने को प्रोत्साहित करता है। लेकिन जैक के अधेड़ स्कूल के दोस्तों ने उनकी बातचीत को टोका, जो तट पर ही लगे थे। प्रेस्टन ने लैनी से अपना और समूह के दूसरे दोस्तों का परिचय कराया और उन्होंने एक साथ बड़े मजे किए। बाद में घर लौटने के वक्त प्रेस्टन ने सभी को आगामी संध्या को अपने घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। ये सुनकर सभी उत्साहित हुए और तुरंत हां कह दिया। हालांकि लैनी ने मना कर दिया, ये दावा करते हुए कि उसे करने के लिए ढेर सारा काम है। अगली दोपहर जैक एक बार फिर से उसके घर आया। वो साथ में अपनी बहन मैकेंजी को लाया था, जिसने लैनी की उसके नए बाल पोशाक और श्रृंगार के साथ सहायता की। कुछ घंटों बाद उसने लैनी के नए रूप का अनावरण किया, जो उसे पूरी तरह से पहचानी नहीं जा सकेगी जैसा दिख रहा था। उसकी सुंदरता से विस्मय में जैक उसे प्रेस्टन की पार्टी में ले गया। पार्टी में गुड़िया सी सजी लैनी ने कई सिर घुमाए, जिसमें केटी भी शामिल थी, जो उसे नए लोगों से मिलवाने के लिए जैक से दूर ले गई। डीन, जो पार्टी में भी था, ने जैक से पूछा कि क्या उसके और लैनी के बीच कुछ रोमांटिक है। जैक इससे इनकार करता है और कहता है कि वो बस शर्त जीतने के लिए उसके साथ है। कुछ पल बाद लैनी बाथरूम में अपनी कला सहपाठियों में से एक मिस्टी से मिलती है। मिस्टी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और कला विद्यालय में छात्रवृत्ति पाने की अपनी पहली पसंद पर गर्व करती है। वह फिर लैनी को ताना मारती है कि वह उसके स्तर पर नहीं है। इससे हमारी लड़की क्रोधित हो जाती है और बदला लेने का फैसला करती है। वह बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और मिस्टी का चेहरा एक जोकर में रंग देती है। सभी के सामने उसका मजाक उड़ाती है। नीचे की तरफ पार्टी पूरे जोरों पर है, लेकिन चीजें और बदतर होने वाली हैं। ब्रॉक, जो पहले से ही मदहोश है, खुद को डांस फ्लोर पर फेंक देता है और उसके हर गुजरते सेकंड के साथ चालें और अधिक अजीब होती जा रही हैं। जब टेलर हस्तक्षेप करने में विफल रहता है तो वह किनारे पर पीछे हट जाती है, अपने नए प्रेमी के अजीब व्यवहार पर पूरी तरह शर्मिंदा। दुर्भाग्य से लैनी उसी समय नीचे आती है और टेलर तुरंत उसे घेर लेता है। वह लैनी को सार्वजनिक रूप से फटकारती है और उसकी पोशाक को शराब के गिलास से भिगो देती है। अपमानित और आहत लैनी पार्टी से भाग जाती है। जैक उसका पीछा करता है। बाहर वो उसे दिलासा देता है, याद दिलाता है कि पूरी रात खराब नहीं थी। अगले दिन स्कूल में कुछ विद्यार्थी अचानक लैनी को बधाई देते हैं, पर वो समझ नहीं पाती क्यों। फिर स्कूल डीजे घोषणा करता है कि लैनी बोग्स और टेलर वॉन दोनों को प्रॉम क्वीन के लिए चुना गया है। यह सबको हैरान कर देता है, पर सभी दोनों की तारीफ करते हैं। इस बीच हम टेलर को स्कूल के सामने रोते हुए देखते हैं। पता चलता है कि ब्रॉक ने उससे पार्टी के बाद ब्रेकअप कर लिया। बाद में जैक फुटबॉल अभ्यास में ध्यान नहीं लगा पाता, खुले गोल पर आसान गोल चूक जाता है। बदलते कमरे में डीन कहता है कि जैक की रोमांस की कमी है। वो कहता है कि वो लैनी के साथ प्यार करना चाहता है। ये सुनकर जैक भड़क उठता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी रात जैक लैनी को उसके बेसमेंट में खोज लेता है। वह अपने आर्ट स्कूल के फाइनल के लिए अपनी माँ के लिए आकर्षक चित्र बना रही है। उसकी माँ के बारे में जांचने पर जैक को पता चलता है कि बचाव के बावजूद ल्यूकेमिया ने उन्हें छीन लिया। दुख से स्पर्श होने पर जैक लैनी से अपनी दुनिया को नहीं बंद करने और अपने बोझ को बांटने का साहस दिखाने की प्रेरणा देता है। फिर वह अपने पिता के डार्टमाउथ सपनों की द्रव्यमान इच्छा को पूरा करने के लिए दबाव डालने के बारे में बताता है। उसे अपनी अनपूर्ण आकांक्षाओं में एक मोहर की तरह महसूस करता है। इस भाग्यस्पदता में जैक झुकता है, लैनी को चुंबन करने के लिए तैयार, लेकिन वह मजाक पूर्वक पूछती है कि क्या वह यह सब केवल प्रोम राजा के लिए उसका वोट प्राप्त करने के लिए कर रहा है। शर्त पर दोषी महसूस करते हुए वह एक बहाना झुठलाता है और कुछ बिना कहे ही चला जाता है। वहीं स्कूल में छात्र टेलर और लैनी के बीच प्रोम क्वीन के उपाधि के लिए मतदान में विभाजित होते हैं। कैंटीन में लैनी ये सोचती है कि शायद जैक ने उसे नहीं चूमना चाहा, क्योंकि वह अप्रिय दिखती है, जैसा कि वह भी अपनी ही दुनिया में महशूरी है। साइमन को पिज्जा देने से पहले जय चाहता है और दोनों लड़कों को उसे खाने पर मजबूर कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद डीन उस रेस्टोरेंट में जाकर लैनी से प्रॉम में चलने को कहता है, जहां वह काम करती है। जैसी उम्मीद थी, वह प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, लेकिन वह उसे मनाना शुरू करता है। वह झूठ बोलता है कि जैज अभी भी टेलर की ओर भावनाएं रखता है, इसीलिए उसने अब तक लैनी को प्रॉम डेट नहीं पूछा। फिर डीन उससे अपने प्रस्ताव पर विचार करने को कहता है। अगले दृश्य में हम जैज को प्रॉम रात की सजावट के लिए स्कूल निर्देशित करते देखते हैं। अचानक टेलर उसे रोकती है और प्रॉम में साथ चलने के लिए कहती है। जब जैज उसे बताता है कि वह लैनी के साथ जाने का सोच रहा है, तो वह बताती है कि कला की छात्रा पहले ही किसी के साथ जा चुकी है। पता चलता है लैनी ने डीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अब वो दोनों प्रॉम में साथ साथ जा रहे हैं। क्रोधित होकर
जैच अपने दोस्त से धोखे के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन डीन जवाब देता है, यह कहते हुए कि जैच सिर्फ एक मूर्ख शर्त की वजह से उसके साथ प्रॉम जाना चाहता है। दुर्भाग्यवश लैनी सब कुछ सुन लेती है, जिससे वो टूट जाती है। बाद में वह अपने आप को तलघर में बंद कर लेती है और खुद को जोकर के रूप में चित्रित करना शुरू कर देती है। जैच लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, परंतु वह जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद लैनी के पिता चुपके से तलघर में प्रवेश करते हैं और उससे दिलों की बात करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि लैनी ने अपनी मां की मृत्यु के बाद परिवार की देखभाल का जिम्मा उठाया, जबकि वह वर्षों से भावनात्मक रूप से बंद थे। परंतु अब वह चाहते हैं कि लैनी किसी अन्य किशोरी की तरह अपने जीवन में कुछ मजा करे। आखिरकार वह खुलासा करते हैं कि ऊपर एक जवान सुंदर आदमी उसका इंतजार कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि डीन है, जो उसे लेने आया है। लैनी कुछ शंकित होती है, परंतु अंततः वह उसे प्रॉम में साथ आने के लिए मना लेती है। पार्टी में कहीं और जैच लैनी को ढूंढता है, उनके बीच की गलतफहमी दूर करने की आशा में, लेकिन टेलर उसे विचलित करती रहती है, जो हालिया ब्रेकअप के बाद उस पर आसक्त हो गई है। वो उसे नाचने के लिए विवश करती है, जबकि हम लैनी को डीन के साथ नाचते हुए देखते हैं। नाच के दौरान जैच लैनी के संपर्क में आने की कोशिशें करता है, पर हर बार असफल रहता है। नाच जारी रहते हुए नीचे मैकेंजी लैनी के दोस्त जेसी से मिलती है, जो अकेला मेज पर बैठा है। हम दोनों को समान संगीत के स्वाद पर बंधते हुए देखते हैं। नाच समाप्त होते ही डीन थोड़ा समय के लिए माफी मांगकर चला जाता है। लगभग तत्काल लैनी अपनी कला शिक्षिका से मिलती है, जो कहती है कि उसे उसकी मां के चित्र से प्रेम हो गया और प्रतिष्ठित कॉलेजों में उसके नाम से आवेदन भेजे गए। यह सुनकर हमारी लड़की खुश हो जाती है और शिक्षिका को धन्यवाद देती है, लेकिन अचानक उसे टेलर को जैच को गले लगाते देख वह दुखी हो जाती है। इस बीच वॉशरूम में डीन लैनी को बहकाने की रात की योजना पर शेख ही बघाड़ता है। वो दावा करता है कि वो लैनी के साथ सोने के बहुत करीब है और उसने इस अवसर के लिए होटल का कमरा भी बुक किया है। हालांकि उसके किसी भी दोस्त को उस पर विश्वास नहीं, प्रेस्टन को भी नहीं। सबके बाथरूम से निकलने के बाद खुलासा होता है कि लैनी के दोस्त जेसी ने सब कुछ सुन लिया। वह मैकेंजी से मिलने दौड़ता है और उसे सब समझाता है। नीचे डांस फ्लोर पर प्रिंसिपल प्रॉम किंग और क्वीन की घोषणा को तैयार है। सबकी उम्मीदों के मुताबिक जैच को रात का प्रॉम किंग बनाया जाता है। हालांकि सबकी उम्मीदों के विपरीत टेलर को कुछ वोटों से हराकर लैनी के आगे प्रॉम क्वीन बनाया जाता है। कुछ समय बाद जेसी और मैकेंजी नीचे जैच को चेतावनी देने के लिए आते हैं, जो पहले से ही मंच पर टेलर के साथ है। डीन की योजना का पता चलने पर वह लैनी के पीछे भागता है, पर पता चलता है कि वह पहले ही डीन के साथ चली गई है। घबराहट में जैच अपनी कार में कूदता है और तुरंत वहां से निकलता है। रास्ते में वह कई होटलों में फोन करता है ताकि जान सके कि डीन उसके प्यार को कहां ले जा रहा है। इसी बीच हम लैनी को निराशा भरी शक्ल के साथ घर पहुंचते देखते हैं। उसका स्वागत उसके पिता और भाई करते हैं, जो सोफे पर बैठे हैं। कैमरा बाहर निकलकर जैच खड़ा उसका इंतजार करता है। जैच डीन की योजना उजागर करने लगता है, पर लैनी रोकती और कहती, खुद पता चल गया। तब जैच सच्ची भावनाएं स्वीकारता और मूर्खतापूर्ण चुनौती माफी मांगता। बातें करते हुए धीरे धीरे पूल किनारे नाचते और चूमते। फिर लैनी जैच से चुनौती और हारीबाजी के दांव पूछती। लेकिन असलियत ग्रेजुएशन दिवस पता चलेगी। ग्रेजुएशन समारोह का दिन और सबके नाम का इंतजार। अंत में अध्यापक जैच को पुकारता, पर सज धज के बजाय नंगा आता। जैच को यह हारी शर्त की सजा के तौर पर होता।